आज हम चर्चा करते हैं कि भक्तों को कष्ट क्यों होता है। यह सवाल कहीं ना कहीं सभी के मन में उठता है कि हम इतनी पूजा करते हैं, फिर भी पता नहीं हमें क्यों कष्ट होता है, हमें क्यों बीमारी है, क्यों परेशानी है। मतलब हर किसी के मन में ये प्रश्न होता है। तो आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि भक्तों को कष्ट क्यों होता है। हर हर महादेव दोस्तों, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। मानव जीवन में कष्ट और पीड़ा ऐसी सच्चाई है जिन्हें हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अनुभव करना पड़ता है। परंतु जब यह प्रश्न उठता है कि भक्तों को इतना कष्ट क्यों होता है, तो इसका उत्तर समझना बल्कि जटिल ही नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण की भी मांग करता है। इस विषय पर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने गहन और सरल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भक्तों को मिलने वाले कष्ट कोई साधारण घटना नहीं है। वे भगवान की योजना के अंतर्गत ही आते हैं और उनके पीछे गहरी आध्यात्मिक कारण होते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते, परंतु उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचाने के लिए इन कष्टों का माध्यम बनाते हैं। यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को अनुशासन सिखाने के लिए कठोर परिस्थिति में डालता है। पहला, पापों का शुद्धिकरण। जब भक्त ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो उनके पिछले जन्मों के कर्म उन्हें प्रभावित करते हैं। ये कष्ट उन कर्मों का शुद्धिकरण करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है। भक्त को मिलने वाले कष्ट उनके भीतर छिपे हुए पापों को समाप्त करते हैं। दूसरा आता है संबंध का परीक्षण। यानी भगवान भक्त का प्रेम और निष्ठा परखने के लिए उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। यह परीक्षा यह दिखाती है कि भक्त वास्तव में भगवान से कितना प्रेम करता भी है, नहीं करता है। यदि कठिन समय में भी भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है, तो यह उसका आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है। तीसरा है संसार के मोह से मुक्ति। कष्ट हमें सिखाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। भौतिक सुख और सुविधाएं क्षणभंगुर है। जब भक्त इस सत्य को समझ लेता है तो उसका झुकाव ईश्वर की ओर अधिक हो जाता है। अगला आता है कष्ट सहने की शक्ति। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्त को उसकी सहन शक्ति से अधिक कष्ट नहीं देते। भगवान देख लेते हैं कि ये कितना सहन कर सकता है, उसकी सहन शक्ति के हिसाब से ही कष्ट देते हैं। और यह उनके प्रेम का प्रमाण है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को उतना ही कार्य करने देते हैं जितना वह सहन कर सके, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को उसकी सामर्थ्य के अनुसार कष्ट प्रदान करते हैं। साथ ही वे उसे इन कष्टों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो भक्त को यह समझना चाहिए कि यह जो कष्ट हैं अस्थायी हैं और भगवान की कृपा से वे भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। जब अच्छा टाइम नहीं रहेगा तो ये बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सुख दुख को सम्मान मानकर अपने कर्म करते रहो। यह संदेश हमें सिखाता है कि कष्ट सहने की शक्ति हमारे भीतर ही है। अब आते डिप्रेशन से बचने के उपाय। कष्टों का स्वागत करिए। सच्चा भक्त कष्टों से डरता नहीं है, कष्टों का स्वागत करता है। संत तुलसीदास ने कहा, होए सोए जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इसका अर्थात जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। भक्त इस सत्य को स्वीकार कर अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है। जब भक्त इस दृष्टिकोण
से कष्टों को देखता है तो उसे इन कष्टों में भी ईश्वर की कृपा दिखाई देती है। अब जानते हैं भक्तों के उदाहरण से। इतिहास में कई महान भक्तों ने बहुत कष्ट सहे जिसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु उनकी निष्ठा में कभी भी कमी नहीं आई। पहला है प्रहलाद। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक कष्ट दिए, लेकिन उसने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ा। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा की। दूसरा, मीराबाई। मीराबाई को अपने परिवार और समाज से अत्यधिक कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उनके कृष्ण भक्ति अटल रही। उनकी भक्ति और निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। तीसरा आता है संत कबीर। संत कबीर को समाज के बंधनों और धार्मिक कट्टरता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें कभी भी अपने मार्ग से वो विचलित नहीं हुए। अब भक्तों के लिए प्रेमानंद जी महाराज संदेश देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भक्तों को यह संदेश देते हैं कि कष्ट हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। वे हमारी आत्मा को दृढ़ता प्रदान करते हैं और हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। भक्त को चाहिए कि वह अपने कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करे और उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करे। भक्त को हमेशा यह समझना चाहिए कि कष्ट केवल एक माध्यम है जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। जब भक्त अपने कष्टों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है तो वह उन कष्टों के पार भी ईश्वर का आनंद अनुभव कर सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्त अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि वे जीवन की व्यथाओं से, जीवन की परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। जब कोई भक्त भगवान का आश्रय लेता है और भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, तब भी उसे जीवन में कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही दुखमय है। लेकिन सच्चे भक्त के लिए इन कष्टों को सहना और उनसे ऊपर उठना संभव है, यदि वह सही दृष्टिकोण अपनाए और भक्ति के मूल सिद्धांतों को समझे। पहला, व्यथा का अर्थ और उसका महत्व। व्यथा केवल शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं है, यह आत्मा के विकास का एक माध्यम है। जब भगवान भक्ति को किसी व्यथा में डालते हैं तो यह उसकी परीक्षा होती है। यह परीक्षा भक्त को उसके अहंकार, सांसारिक मोह और बंधनों से मुक्त करने के लिए होती है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को व्यथा की अग्नि में तपाकर उसे निर्मल और दृढ़ बनाया जाता है। दूसरा है व्यथा के क्या कारण हैं। भक्त के जीवन में व्यथा के कई कारण हो सकते हैं। पहला है पूर्व जन्म के कर्म। हमारे कर्मों का फल इस जीवन में प्राप्त होता है। यदि पूर्व जन्म में हमने अशुभ कर्म किए हैं तो उनका प्रभाव जीवन में व्यथा के रूप में आता है। दूसरा है सांसारिक मोह। जब तक मनुष्य संसार के प्रति आसक्त रहेगा, उसे दुख का अनुभव होगा। भक्ति के मार्ग पर चलने के बावजूद यदि भक्त संसार में फंसा रहेगा तो उसे व्यथा होगी। तीसरा है भगवान की परीक्षा। भगवान अपने भक्तों की निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा भक्त को अधिक बलवान और समर्पित बनाने के लिए होती है। तीसरा, भक्त व्यथा से बचने के उपाय। भगवान पर पूरा विश्वास रखें। भक्त को समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। जब भक्त इस भावना को अपने हृदय में धारण करता है तो वह व्यथा का अनुभव नहीं करता। दूसरा है भक्ति को अपना आधार बनाएं। कैसे? भक्त को अपने जीवन का केंद्र भगवान और उनकी भक्ति को बनाना चाहिए। जब भक्त का मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है
तो बाहरी कष्ट उसे प्रभावित नहीं करते। जैसे समुद्र की गहराई में तूफान का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही सच्चे भक्त का मन शांत रहता है। अगला है सत्संग और साधना का महत्व। सत्संग का अर्थ है संतों और महात्माओं के साथ रहना। सत्संग से मन को शक्ति और शांति मिलती है। साधना और ध्यान से भक्त को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। यह जुड़ाव उसे व्यथा से ऊपर उठने में मदद करता है। अगला है समर्पण और स्वीकार्यता। भक्त को हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम समर्पण की भावना से हर स्थिति को स्वीकार करते हैं तो व्यथा का भार हल्का हो जाता है। आत्मा का वास्तविक रूप समझे। भक्त को समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। आत्मा को कोई भी शारीरिक या मानसिक व्यथा प्रभावित नहीं कर सकती। जब यह ज्ञान पक्का हो जाता है तो भक्त हर व्यथा से मुक्त हो जाता है। व्यथा में भगवान की कृपा। भक्त को यह समझना चाहिए कि व्यथा भी भगवान की कृपा है। यह उसे उसके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और उनकी शरण में जाता है तो भगवान उसे अपने स्नेह और करुणा से व्यथा का अनुभव हल्का कर देते हैं। उदाहरण और प्रेरणा। शास्त्रों और पुराणों में अनेक भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने व्यथा का सामना करके भगवान की कृपा प्राप्त की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन भगवान में उनकी अटूट श्रद्धा ने उसे हर व्यथा से मुक्त किया। सुदामा गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उनकी भक्ति ने उन्हें भगवान कृष्ण के सानिध्य और कृपा का अनुभव करवाया। मीराबाई समाज और परिवार ने उन्हें अस्वीकार किया, लेकिन उनकी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम ने उन्हें हर व्यथा से ऊपर उठाया। इस सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि भक्त को व्यथा से नहीं डरना चाहिए। यह भगवान द्वारा प्रदान की गई एक परीक्षा है जो उसे आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाती है। भगवान पर अटूट विश्वास, भक्ति में दृढ़ता और परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता से भक्त हर व्यथा को अपने लाभ में बदल सकता है। जब भक्त यह समझ जाता है कि व्यथा भी भगवान की योजना का हिस्सा है तो वह उसमें छिपी कृपा को देख सकता है। इस प्रकार भक्त व्यथा से बचता नहीं बल्कि उसका सामना करता है और उसे अपने आध्यात्मिक विकास का साधन बना लेता है। हर व्यथा में, हर कष्ट में भगवान की लीला देखो, उनकी कृपा का अनुभव करो। यही सच्ची भक्ति है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्तों को कष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान उन्हें अपने निकट लाना चाहते हैं। कष्ट हमें सिखाते हैं कि यह संसार क्षणिक है और वास्तविक सुख केवल ईश्वर की शरण में है। यह हमारे कर्मों का शुद्धिकरण करता है, हमारी निष्ठा की परीक्षा लेता है और हमें संसार के मोह से मुक्त करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यदि भक्त इन कष्टों को भगवान की कृपा मानकर सह लेता है तो न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रबल होता है बल्कि उसके जीवन में शांति और आनंद भी आ जाते हैं। इसलिए हमें अपने कष्टों को स्वीकार कर भगवान की शरण में रहना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, ये थे प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बोले गए प्रवचन कि भक्तों को कष्ट क्यों होता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं तो हमें कष्ट क्यों होता है। तो इसी सब का पूरा अच्छे से इस वीडियो में समझाया गया है कि भक्तों को कष्ट क्यों होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।